हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो टॉपिक था कंप्लीट किया है, लाइट वाले चैप्टर का। तो आज हम जो है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बेस पर है, जो मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमारे। तो उन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मिरर्स के बारे में एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स उनमें काफ़ी ज़्यादा फिर हेल्प मिलेगी आपको वहाँ से। तो हमने जो है मिरर के बारे में जब पढ़ा, तो मिरर जो होता है वो आपके पास तीन टाइप्स के हमने पढ़े हैं। दो स्फेरिकल मिरर होते हैं और एक आपका प्लेन मिरर होता है ना। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा है इसमें, तो तीनों मिरर जो होते हैं उनकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा है कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है। तो वहां से आपने देखा होगा कि जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज भी बनाता है और एज वेल एज वर्चुअल इमेज भी बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ऑलवेज वर्चुअल फॉर्म करता है और जो प्लेन मिरर है वो भी वर्चुअल बनाता है। अब रियल की बात अगर आती है तो इन तीनों में से आपका कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, अगर इमेज रियल बन रही है तो इसका मतलब आपका जो मिरर है वो आपका डेफिनेटली जो है वो कॉनकेव मिरर है। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो वर्चुअल इमेज के केस में हमारे पास तीनों पॉइंट्स आते हैं कि कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है और प्लेन मिरर भी हो सकता है। ठीक है, तो रियल इमेज अगर आ जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सीधा हम कॉनकेव मिरर लिखेंगे। लेकिन वर्चुअल इमेज अगर आती है, तो वर्चुअल इमेज अगर आती है तो वहां पर फिर कौन सा मिरर होगा, क्योंकि वर्चुअल तो तीनों मिरर ही बनाते हैं। क्लियर। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि तीनों मिरर्स की जो वर्चुअल इमेज है उसमें फर्क क्या होता है। तो देखो, अगर हम बात कर लेते हैं पहले कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव जो मिरर है वो भी वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो हमने यहाँ पर जो है कॉनकेव मिरर लिया है, ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर हमने बनाया और ये जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर इसका पोल होता है, यहाँ इसका सेंटर होगा और मिड पॉइंट इन दोनों का दैट इज फोकस। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म कब करता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इसके फोकस और पोल के बीच में होता है। तो सपोज करें हमारे पास एक पर्सन है जो कि इस फोकस और पोल के बीच में खड़ा हुआ है। जो कॉनकेव मिरर है उस कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में वो खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, देखो, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराने के बाद में जो कहाँ से पास होगी, फोकस से निकलेगी इस डायरेक्शन में, और दूसरी जो रे है वो आपके पास मान लो हमने ले ली पोल से टकरा रही है, पोल से टकराने के बाद में ये रे आपकी इधर चली जाती है। जब हम इन दोनों रेज को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो हमने इस रेज को पीछे की तरफ बढ़ाया, जो आपके पास सेकंड वाली रे है रिफ्लेक्टेड रे, और फर्स्ट वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया। इस तरीके से हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं हम दोनों रेज को। तो ये दोनों रेज जो है आपस में मिरर के पीछे जो है जाकर मिलती है, वर्चुअली जो है यहाँ पर मिल रही है। तो जो इमेज फॉर्म होगी इस केस में, तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी इस ऑब्जेक्ट की, वो इमेज जो होगी उस इमेज का जो नेचर होगा, साइज होगा। तो यहाँ पर जो है इस पर्सन की जो इमेज बन रही है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ ये जो पर्सन है, इस पर्सन की इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज, और साइज में ऑब्जेक्ट से काफी ज्यादा बड़ी बन रही है। तो ये तो आपके पास मिरर, कॉनकेव मिरर के द्वारा बनाई गई वर्चुअल इमेज है। फिर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज कब बनाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज हर केस के अंदर बनाता है। जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं पर भी रखा है, तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर जो है ये आपका ऑलवेज बी फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट मान लिया कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इस तरीके से, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराने के बाद में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और अगर पीछे की तरफ हम इसको जब बढ़ाते हैं तो ये कहाँ से गुजरती है, फोकस से। सेकंड जो रे है वो हम ले लेते हैं कहाँ पे जाके टकरा रही है, पोल पर, तो पोल के साथ जितना एंगल या प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनेगा आई, उतने एंगल से दूसरी साइड में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्शन आर। जब आप इसको पीछे की तरफ इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर ये जो रे है आपकी आपस में कहाँ मिलेगी, इस पॉइंट पर मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपके पास इस पॉइंट पर बनेगी, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर इमेज फॉर्म होगी, और जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी फॉर्म होगी, तो वर्चुअल होगी, और साइज में क्या रहेगी, इससे छोटी रहेगी। जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है, इमेज है, यहाँ पर ये आपके पास इमेज है, और ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये कॉन्वेक्स के केस में आता है। और थर्ड जो है आपके पास प्लेन मिरर की बात करें हम, प्लेन मिरर जो होता है उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो हम पढ़ चुके हैं। तो प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, ये आपके पास, तो एक रे आपकी पैरेलल गई, टकराने के बाद में वापस आएगी, क्योंकि जब परपेंडिकुलर पड़ती है तो वो वापस आपके पास आएगी। तो हम इसको पीछे की तरफ अगर बढ़ा दें इस रे को तो ये रे इस डायरेक्शन में चली जाएगी। एक दूसरी रे हमने मान ली, सपोज करो यहाँ से जा रही है, इधर टकराई, टकरा के रिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ हमने बढ़ा दिया तो ये आपके पास यहाँ मिल गई। मतलब जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पर फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ फॉर्म होगी, ये आपके पास इस तरीके से, ये आपका प्लेन मिरर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों जो मिरर है, तीनों मिरर जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहे हैं। अब आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर क्या चीज, देखो कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल के बीच में जब होता है उस केस में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ जो इमेज बन रही है ये वर्चुअल इमेज बन रही है, और ऑब्जेक्ट से लार्ज बन रही है, बड़ी। ऑब्जेक्ट आपके पास इतना है, इमेज इतनी बड़ी है, तो वर्चुअल लार्ज। कॉन्वेक्स के केस में जो इमेज बन रही है ये वर्चुअल बन रही है, और ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है, स्मॉल बन रही है। और प्लेन के केस में इमेज वर्चुअल है और साइज क्या है, सेम साइज। तो यहां से आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कौन से मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज बड़ी बनेगी, कौन से मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज छोटी बनेगी, और कौन से मिरर में वर्चुअल इमेज सेम साइज की बनेगी। ये तीनों जो आपको पॉइंट्स है ये समझ में अगर आ गए तो उसके बाद में जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे आगे, उन न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। रियल इमेज की बात आती है तो रियल सिर्फ कौन बनाएगा, कॉनकेव मिरर। ये मिरर और ये मिरर आपके पास रियल इमेज फॉर्म नहीं करेंगे। जो आपके पास कॉनकेव मिरर है ये दोनों टाइप की इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। तो रियल में तो आपके सिर्फ कॉनकेव सेलेक्ट करेंगे हम, और वर्चुअल में तीनों मिरर, और तीनों मिरर के द्वारा बनाई गई वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है आपको दिखाई दे रहा है। कॉनकेव मिरर जो बनाएगा वर्चुअल वो बड़ी बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर जो बनाएगा वर्चुअल वो हमेशा छोटी बनाएगा, और प्लेन जो बनाएगा वर्चुअल वो हमेशा सेम साइज की बनाएगा। क्लियर। तो यहाँ अब हम बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। तो कॉनकेव के केस में अगर आपके पास वर्चुअल इमेज बन रही है तो जो मैग्निफिकेशन है उसका मोड हमेशा 1 से बड़ा आएगा। ठीक है। वर्चुअल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन का मोड हमेशा 1 से बड़ा आएगा। कॉन्वेक्स के केस में मैग्निफिकेशन का मोड जो है वो हमेशा 1 से छोटा आएगा, क्योंकि इमेज जो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। और वर्चुअल इसमें प्लेन के केस में जो मोड
m का दैट इज ऑलवेज बी 1। तो मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से बड़ा होगा, और वर्चुअल इमेज अगर आपकी आ रही है तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव। मैग्निफिकेशन का मोड 1 से छोटा है और वर्चुअल इमेज है तो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा, और मैग्निफिकेशन का मोड अगर 1 है तो आपके पास प्लेन मिरर होगा, वर्चुअल इमेज होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है तो उसके बाद में न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो वो आप इजीली कर पाओगे। तो जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं, जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, ए मिरर हैज ए मैग्निफिकेशन ऑफ -3/2, फाइंड नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ मिरर। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? क्या लिखा है क्वेश्चन बेटा कि जो मैग्निफिकेशन है वो आपके पास -3/2 है। फाइंड करना है आपको इमेज की नेचर, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। ओके, तो यहां क्वेश्चन में जो आपके पास है मैग्निफिकेशन दैट इज -3/2। -3/2 का मतलब क्या है? m = माइनस का 1.5, मैग्निफिकेशन माइनस का 1.5 है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमने जब मैग्निफिकेशन पढ़ा तो वहां पर बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो जो इमेज आती है वो रियल और इन्वर्टेड आती है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन का मोड 1 के बराबर आता है तो साइज क्या होता है, सेम साइज की इमेज बनती है। अगर मैग्निफिकेशन का मोड <1 होता है तो आपके पास जो स्मॉल साइज की इमेज बनेगी, स्मॉल साइज ऑफ इमेज। और लास्ट जो पॉइंट था, मैग्निफिकेशन का मोड अगर <1 होता है तो लार्ज साइज ऑफ इमेज। ये पॉइंट हमने वहां पर जो मैग्निफिकेशन था उसके अंदर पढ़ चुके हैं। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1.5 है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। तो नेचर ऑफ इमेज पता लग गई, कैसी होगी, रियल और एंड इन्वर्टेड। फर्स्ट आपका जो नेचर है इमेज की वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब साइज की हम बात कर लेते हैं। साइज के लिए हमें मोड लेना है इसका, तो मैग्निफिकेशन का मोड लोगे, मतलब आप -1.5 का मोड लिखोगे तो कितना आएगा, 1.5। अब 1.5 1 से बड़ा है, छोटा है या 1 के बराबर है, तो 1.5 1 से बड़ा है, तो 1.5 1 से बड़ा है, तो m का मोड अगर 1 से बड़ा है तो साइज क्या आएगा, लार्ज साइज। तो यहां से पता लगेगा कि आपके पास इमेज का जो साइज है वो लार्ज साइज आएगी। क्लियर? और तीसरी जो बात है यहां पर, नेचर ऑफ मिरर, मिरर की नेचर क्या होगी, तो मिरर की नेचर पता लगता है इमेज से। अब इमेज जो आपके पास ये रियल अगर बन रही है तो आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं, सीधा आंसर आपके पास है कि रियल तो कौन बनाता है, कनकेव मिरर। अगर यहाँ वर्चुअल होता फिर हम सोचते कि वर्चुअल तो तीनों ही बनाते हैं, फिर हम इन तीनों केस की स्टडी करते। तो यहाँ जो है हमारे पास नेगेटिव अगर है तो इमेज डायरेक्टली आप बता दोगे कौन सा मिरर होगा, यहाँ पे कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि रियल इमेज जो है वो हमेशा कॉनकेव मिरर बनाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बेटा इसको नोट करना। फिर एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको हम सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे लिखते हैं। इसी क्वेश्चन में मान लो हमने जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू आपके पास दे दी जाती है, सपोज करो
प्लस 1/2। तो क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन कितना गिवन है, तो m की जो वैल्यू है वो यहां पर गिवन है प्लस की 1/2। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नहीं भी लगा होता तो भी पॉजिटिव होता, और पॉजिटिव लगा हुआ है तो आपका पॉजिटिव है ही। तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, हम इन पॉइंट्स पे जाएंगे। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इसका मतलब आपकी जो इमेज है, तो इमेज का पता लग गया कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। साइज पर आते हैं अब, तो साइज के लिए हमें मोड लेना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन का मोड, तो 1/2 का मोड आपके पास 1/2 रहेगा। अब 1/2 को देखना आपको, 1/2 एक से छोटा है, एक से बड़ा है, या एक के बराबर है, उन तीनों केसेस के बारे में देखोगे। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, और 0.5 एक से छोटा है। तो एक से छोटे के लिए कौन सा केस है, स्मॉल साइज। तो यहां पर जो इमेज आएगी उसका साइज कैसा आएगा, स्मॉल साइज ऑफ इमेज। ओके, अब बात आती है मिरर कौन सा है। तो बेटा यहाँ पे वर्चुअल इमेज अगर आ गई, तो वर्चुअल इमेज अगर आ गई तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि वर्चुअल तो तीनों बनाते हैं, तो अब इस क्वेश्चन में कौन सा मिरर होगा। तो वर्चुअल इमेज तीनों, अब आपको ये तीनों पॉइंट्स याद होने चाहिए। वर्चुअल बड़ी इमेज, वर्चुअल छोटी इमेज, वर्चुअल सेम साइज। तो यहां पे आपका साइज कैसा है, स्मॉल साइज है। इमेज कैसी है, वर्चुअल है। तो वर्चुअल और स्मॉल साइज कौन सा बनाता है आपके पास, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में हमेशा स्मॉल साइज आएगा और वर्चुअल होगा। तो हमारे पास कौन सा मिरर आ जाएगा इसमें, तो यहां पर जो है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा। क्लियर बेटा। तो ये आपके पास इस तरीके से जो क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं कि अगर आपके पास मैग्निफिकेशन जो है मिरर का गिवन है, तो बताना है आपको तीनों चीजें। तो जैसे मान लो आपके पास मैग्निफिकेशन दे दिया जाए -4/5, सेकेंड मैग्निफिकेशन -3/2, थर्ड मैग्निफिकेशन -1/6, फोर्थ मैग्निफिकेशन +4/5, फिफ्थ मैग्निफिकेशन 1। इन 5 क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास बताना है कि नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ मिरर, ये तीनों चीजें। ठीक है, मैं इनको यहीं पे करवा देता हूं, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूं। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें ये मैग्निफिकेशन माइनस का 4/5 है। अब आपको पहले साइन देखना है। मैग्निफिकेशन का साइन कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन है तो मतलब सीधा क्लियर है इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ये तो नेचर हो जाएगी इमेज की। फिर बात करते हैं साइज की। साइज के लिए मैग्निफिकेशन का मोड हम लिखेंगे, तो मैग्निफिकेशन का मोड 4/5 का मोड इसका कितना आ जाएगा, 4/5 मतलब 0.8 आएगा। 0.8 एक से बड़ा है, एक से छोटा है, एक के बराबर है। तो यहां देखना आपको 0.8 एक से छोटा है, एक से छोटे के लिए कौन सा मिरर होगा, तो आप एक से छोटा है, साइज क्या आएगा, तो इससे पता लग जाएगा इमेज का साइज कैसा है, स्मॉल साइज। ठीक है, साइज ऑफ इमेज आ गया कि साइज कैसा आएगा, स्मॉल आएगा। नेचर कैसी आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और मिरर कैसा होगा, तो मिरर में आपके पास शुरू में दिख रहा है कि कैसी इमेज है, रियल और इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड है तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपका आंसर क्या आएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब मैं ये करवा देता हूं फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें देखो यहां पर m = 1 दे रखा है। 1 दे रखा है मतलब नेगेटिव साइन नहीं है, इट मींस ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आपको इमेज का पता लग जाएगा कि m की वैल्यू पॉजिटिव, इट मींस इमेज कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये तो इमेज आ गई, नेचर जो है उसकी इमेज की। साइज क्या आएगा, साइज के लिए m का मोड, तो m का मोड आपके पास 1 ही है और 1 है तो 1 के लिए क्या आएगा,
m का मोड अगर 1 है, सेम साइज। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी क्या है, नेचर ऑफ मिरर। ओके, m इज इक्वल टू पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज तो तीनों बनाते हैं, तो अब आपको क्या पता लगे कौन सा मिरर है। तो यहां पर देखो साइज क्या आ रहा है, सेम साइज। अब सेम साइज कौन सा मिरर बनाता है, तो आपको पता है क्लियरली सेम साइज आपके पास कौन सा मिरर आएगा, प्लेन मिरर। क्लियर। तो ये आपके पास क्वेश्चंस है। तो ये 3 क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे और सोल्व करके इनका सॉल्यूशन सेंड करेंगे। तो ये तो हमारे मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें मैग्निफिकेशन भी आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको इसमें पहले करना है। आफ्टर देन हम करते हैं कौन सा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, जो है आपके मिरर फॉर्मूला के बेस पे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जो उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सोल्व करेंगे। तो इसको नोट कर लेना ये। तो आज के लिए आपके पास ये है। ओके।